हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, तो हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे हैं। इससे पहले यूनिट 1 से 11 तक जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल में मतलब 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो विद्युत इसमें यूनिट नंबर 12 में है विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ के बारे में जानना होता है। इसमें 5 टॉपिक लगभग दिए हुए हैं। एक है विद्युत सेल, दूसरा टॉपिक है विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब जो है वो है, तीसरा टॉपिक है विद्युत परिपथ के बारे में क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है उसके बारे में जानना है, उसका काम क्या होता है। चौथा है विद्युत स्विच, उसका क्या काम है, विद्युत स्विच का क्या काम है, किस चीज़ से बना होता है, इसके बारे में जानना है। विद्युत चालक क्या होता है और विद्युत कुचालक या रोधक क्या होता है। तो ये लगभग 5 टॉपिक यूनिट नंबर 12 में दिया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस में। तो अभी आप लोग को पता ही है कि वर्तमान समय में विद्युत की उपलब्धता बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। चाहे वो मोबाइल चार्जिंग हो, चाहे वो कुआँ से पानी निकालना हो, चाहे वो मोटर के माध्यम से पानी को छत की टंकियों पे चढ़ाना हो, तो विद्युत की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। ठीक, तो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें विद्युत सेल क्या होता है। क्या होता है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। विद्युत सेल काम क्या करता है, दो बिंदु मान लेते बिंदु ए है, ठीक, और बिंदु ये बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या करेगा विद्युत सेल यानी बैटरी क्या करेगा, विद्युत सेल क्या करेगा, ये विभवांतर उत्पन्न करेगा। ठीक, विद्युत सेल को ऊर्जा का स्रोत, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। कह रहे विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करता है। जितना ऊर्जा मान ली किसी परिपथ में 5 वोल्ट का ऊर्जा चाहिए, 5 वोल्ट का चाहिए, तो उतना ऊर्जा वो प्रदान करता है। मतलब क्या कर रहा है कि विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जो किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विद्युत सेल जो है इसका काम क्या होता है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल जो है जो रासायनिक, उसका काम मेन मकसद होता है विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा प्रेजेंट रहता है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो ये विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल देखिएगा कहीं कहीं जो पोल और पे देखिएगा इस तरह के चेतावनी लगा रहता है कि क्यों, इसलिए लगा रहता है जिससे कि आप इसको विद्युत धारा जो है विद्युत जो है वो बहुत खतरनाक है और उसको ना छुआ जाए, तो इस टाइप से लगा हुआ रहता है। अब देखिए बैटरी जो होता है, बैटरी जो होता है इसमें बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं। विद्युत सेल में जो क्या होता है, कई टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल जो होता है जैसे इसमें देखिएगा, तो इसी में देखिए तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव सिरा होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है नेगेटिव सिरा होता है। मान ली एक बैटरी है ये, तो इसके ऊपर वाला ये सिरा जो होता है पॉजिटिव सिरा होगा और नीचे वाला सिरा जो होता है नेगेटिव सिरा होता है। तो इसमें देखते हैं कि विद्युत धारा की विद्युत इसको हम कैसे जोड़ेंगे और किस तरह से बल्ब जलती है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रयोग करके दिखाया गया क्रियाकलाप 2 में। कह रहा है कि एक बैटरी लिया है और उसको क्या किया, एक साइड से पॉजिटिव सिरा से रेड कलर के तार को दिखाया गया और नेगेटिव सिरा से ब्लू कलर के तार को दिखाया गया, और इनको यदि परिपथ यदि पूरा करते एक बल्ब के माध्यम से जोड़ देता है। यहाँ पे क्या किया गया, एक बल्ब के माध्यम से जोड़ दिया गया, नेगेटिव सिरा को बल्ब के माध्यम से भी जोड़ा गया और पॉजिटिव सिरा को भी बल्ब के माध्यम से जोड़ दिया गया। ठीक, तो देखिएगा तो पॉजिटिव सिरा से और नेगेटिव सिरा के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड होगा तो ये क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ये क्रियाकलाप 2 में यही बात लिखा हुआ है। चलते आगे। तो पहला टॉपिक था विद्युत सेल। क्या होता था, वो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर पैदा करता था। ठीक, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। उसी तरह देखिएगा विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ धारा के सतत मार्ग को विद्युत धारा के सतत मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत मार्ग, मान लेते एक परिपथ है, जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तो धारा कैसे प्रवाहित होगा, इसीलिए कह रहा है विद्युत धारा के सतत मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। विद्युत धारा जो होता है विद्युत परिपथ में पॉजिटिव टर्मिनल यानी कह रहा है प्लस जिस साइड से बैटरी के प्लस चार्ज जिस साइड में है उस साइड से लेकर के नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है, क्या जाता है वो विद्युत धारा। लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो बहता है वो नेगेटिव टर्मिनल से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित करता है। यहाँ पे देख लीजिए फिगरों के माध्यम से देखते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं एक बल्ब है इसका क्या किया है, पॉजिटिव से इसको बल्ब को जोड़ दिया और नेगेटिव साइड से भी इस बल्ब को जोड़ दिया, तो देखिए ये बल्ब जलने लगा। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इस फिगर में बी सेक्शन में इसमें क्या किया गया है, पॉजिटिव साइड से भी बल्ब को जोड़ा है और नेगेटिव साइड से भी जोड़ा गया है, लेकिन नेगेटिव साइड का जो टर्मिनल है यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जला है। उसी तरह से देखिएगा सी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से भी इसको बल्ब को जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल जो है
पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये भी बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिए डी फिगर में देखिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा ही नहीं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिए ई फिगर में देखिए, तो ये देखिए निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा ही नहीं है ये सिरा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या निगेटिव टर्मिनल से भी जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल से भी जोड़ दिया, तो एफ जो फिगर है और ए फिगर, ये दोनों फिगर बल्ब जल रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है अपना परिपथ पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो इस माध्यम से देखिएगा परिपथ जैसे ही कोई सर्किट पूरा करता है तो वो क्या करेगा, बल्ब जलने लगता है। तो इसी माध्यम देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर में भी दिखाया गया है कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है। ठीक, इसमें देखिएगा, तो विद्युत धारा की बात करते हैं यहाँ पे। तो विद्युत धारा जो विद्युत परिपथ में देखिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो है ये विद्युत धारा अंदर घुस रहा है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए बैटरी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा बल्ब में गया, फिलामेंट के माध्यम से एक सर्किट पूरा होता है, और ये नेगेटिव माध्यम से विद्युत धारा इस बैटरी में फिर से चला जाता है। फिर ठीक, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकला और पॉजिटिव टर्मिनल में जाके चला गया। तो यहाँ पे लाल तीर यानी रेड कलर का जो एरो दिखाया गया है, यह धारा की दिशा को बता रहा है, और ब्लू कलर का जो एरो दिखाया गया है वो जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा को बता रहा है। बात करते हैं हम आगे हम लोग। अब क्या है, एक होता है विद्युत स्विच आता है। विद्युत स्विच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। विद्युत स्विच का मेन काम होता है, विद्युत स्विच जो होता है ये बना होता है थर्मोकोल से या बेकेलेट से। किससे बना होता है, थर्मोकोल और बेकेलेट से बनाता है। थर्मोकोल और बेकेलेट से क्यों बनाता है, इसलिए बना रहता है क्योंकि स्विच में जो है विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। बेकेलेट और थर्मोकोल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या बना, किस लिए बना रहता है विद्युत स्विच, इसीलिए बना होता है क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते, बेकेलेट और थर्मोकोल का। ये विद्युत परिपथ में लाइव तार से जुड़े रहते हैं। कह रहा है विद्युत परिपथ, ये स्विच जो होता है विद्युत परिपथ में जो है लाइव तार से जुड़ा हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है, विद्युत स्विच देख लिए तो हम लोग देखते हैं स्विच का काम क्या होता है। स्विच का जनरली काम देखिएगा, विद्युत परिपथ को जोड़ना होता है। मेन काम क्या होता है, विद्युत परिपथ को जोड़ना, यानी ऑन। यदि जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, स्विच ऑन हो गया। और विद्युत परिपथ को यदि हम हटाते हैं, ये शब्द हटाना, इसका मतलब विद्युत स्विच ऑफ हो गया। मेनली देखिएगा, सिंपल भाषा में सोचिए, विद्युत का उपयोग जितना आपको करना हो, जिस अनुसार करना होता है उस अनुसार हम लोग करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, स्विच ऑन और ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इस एनसीईआरटी के इस लाइन में देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी यही लिखा गया है। विद्युत जो है, स्विच एक युक्ति है। स्विच क्या है, एक युक्ति है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं, जो परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। और हमने भी क्या यही बात बताया, परिपथ को क्या करता है, जोड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो है ऑन हो गया स्विच, और यदि परिपथ को तोड़ दिया इसका मतलब है कि वो स्विच ऑफ हो गया। विद्युत का उपयोग इसी अनुसार हम लोग करते हैं। अब एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है, विद्युत चालक क्या होता है और विद्युत कुचालक क्या होता है। विद्युत चालक यानी कंडक्टर, और विद्युत रोधक यानी कुचालक, इंसुलेटर। तो विद्युत चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो ये वो पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चालक पदार्थ कहेंगे। उसी तरह से उदाहरण के तौर पर देखिएगा, तो तांबा हो गया, जास्ता हो गया, नाइक्रोम हो गया, सोना हो गया, और मानव शरीर। ये मानव शरीर देखिए, ये मानव शरीर जो है ना विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को छूने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मानव शरीर क्या है, यह जो है एक विद्युत सुचालक है। ठीक, उसी तरह सुचालक यानी विद्युत चालक है। उसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं कि विद्युत कुचालक क्या होता है, सुचालक तो देख लिए, अब विद्युत कुचालक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। विद्युत कुचालक क्या होता है जानते हैं। विद्युत कुचालक कहिए या विद्युत रोधी बोलिए, क्या होता है, वो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके। कह रहा है विद्युत धारा जिसमें प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक, जैसे कि सूखी लकड़ी में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता ही नहीं है। बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। चीनी मिट्टी हो गया, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते। हीरा हो गया, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। कागज हो गया, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। रबर हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते। कांच, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। इसका मतलब है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा विद्युत सुचालक होगा यानी चालक होगा, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा वो विद्युत का कुचालक होगा। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है, इसको हम लोग गौर से देखते हैं क्योंकि ये जरूरी है सबके लिए और सबके जीवन के लिए। यहाँ पे देखिएगा चेतावनी दिया हुआ है, कह रहा है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, ये कहा गया है। ठीक, तो इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ था विद्युत धारा और विद्युत चालक के बारे में। ठीक, तो और अगला यूनिट हम लोग यूनिट नंबर 13 जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और समझिए। यदि आपका कुछ सुझाव है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हमें वो पढ़ने के बाद कुछ मतलब अच्छा उसके बारे में सोचना पड़े और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।